पिछले साल जो पैटर्न है वही पैटर्न का क्या है इस बार है, लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया मिस्टेक, लेकिन पैटर्न क्या रखा है सेम। बट सर सेम टू सेम है पैटर्न पिछले बार, जैसे पिछले बार 25 ऑब्जेक्टिव था, बोलो इस बार 25 ऑब्जेक्टिव है, हाँ 25 ऑब्जेक्टिव है, जो पिछले बार जैसे था सेम टू सेम है। बोल सर अगर पिछले बार क्वेश्चन अगर मतलब जो पैटर्न सेम है तो आपका जो है क्वेश्चन भी सेम होगा, नहीं क्वेश्चन सेम नहीं होगा, लेकिन पैटर्न क्या है सेम है। देखिए पहले बात समझा कितना क्वेश्चन टोटल 48, पिछले बार भी था 25 क्या है ऑब्जेक्टिव है, 25 एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एमसीक्यू, है ना। ये हम लोग को सिखाना नहीं है क्वेश्चन कितना क्या है सब, ये गलत लिख दिया, यहाँ 2 मार्क्स का आंसर क्या चाहिए एनी 6 ऑफ दीज क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन में कितना बनाना है 6, कितना मार्क्स का 2, ये वाला गलत है, यहाँ वो लिखना चाहिए था कितना एक मार्क्स का, कितना मार्क्स का है 1, इस हिसाब से जोड़ेंगे कितना हो जाता है 75 नंबर, पर ठीक है रहता सर। पर सर इतना गलती होता है झारखंड बोर्ड में, हाँ इतना मान के चलना होगा, इतना क्या करके चलना पड़ेगा मान के चलना पड़ेगा, नहीं जोड़ना आता है ना। 35 से 42 कितना क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन है यहाँ भी 8 क्वेश्चन है, बनाने कितने हैं 6, 3 मार्क्स का, कोई दिक्कत है क्या। फिर यहाँ देखो सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन है बताइए, यहाँ 6 क्वेश्चन है, बनाने कितने हैं 4, कितने क्वेश्चन बनाना है 4, कितने मार्क्स का है 5, तुम जोड़ना चाह रहे तो जोड़ लो 5, 4 क्वेश्चन 5 हो गया क्या हो गया 20, यहाँ हो 3 6 18 6 है ना, तो 3 6 18 18 20 क्या 38, ठीक है। यह कितना है 2, यह कितना बताओ 26 से कितना क्वेश्चन बनाने बना था 6, तो 6 दूनी 12, 38 और 12 क्या होगा 50, और 25 कितना हो गया 75, बोल 75 हो गया सर। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन कितना होना चाहिए तो पता है, क्वेश्चन 19 क्वेश्चन होगा, 19 बोल रहे हैं 9 क्वेश्चन होगा, बनाने कितने हैं 7, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है क्या है मिस्टर बस सर यहाँ है तो क्या वहां भी होगा, नहीं फाइनल में नहीं होता, फाइनल में एरर होने के चांसेस बहुत क्या है कम, बोल अगर हो गया तो झारखंड बोर्ड है थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, हालांकि मेन क्वेश्चन में एग्जाम में जल्दी ऐसा एरर होता नहीं है। हाँ ठीक है, तो बोल सर हम लोग आज मॉडल सेट बता रहे हैं नहीं, बस ये बताना चाह रहे हैं कि मॉडल सेट में फिजिक्स में ऑप्टिक्स में कितना मार्क्स का आया था, अगर आप ऑप्टिक्स बढ़िया से पढ़ लिए तो इतना है कि मॉडल सेट अगर सेम टू सेम एग्जाम में आ जाता तो सिर्फ आप ऑप्टिक्स क्वेश्चन पढ़ के क्या कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 17 नंबर कहाँ गया, हाँ द क्रिटिकल एंगल है ना रिफ्रैक्शन वाला, ये कौन सा है ऑप्टिक्स का, एक क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का, क्या क्या कन्वेक्स लेंस कितना क्वेश्चन हो गया 2, अंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कितना हो गया 2, हाँ 3, पोलराइजेशन प्रूव दैट लाइट इज यहाँ कितना हो गया 4, 4 ऑब्जेक्टिव। फिर कौन हो गया बताइए, रुको जरा, ये 1 नंबर वाला कितना है व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय क्या चाहिए प्लेन मिरर, कितना हो गया 6 कितना हो गया 5, अरे यही गलती लिख दिया था, यही क्या लिख दिया था गलती, सेक्शन बी वाला जो था ना वही गलती लिख दिया, 6 दूनी क्या लिख दिया है 12, बात समझ आ गया। बोल सर यही क्वेश्चन अगर वहां दे दे ऐड नहीं देगा, ऐसा एरर करने वाला नहीं है, कोई तो जरूर बताएगा ना उसको, नहीं तो फिर हम लोग बता देंगे है ना। कितना हो गया उधर 4 ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का सब्जेक्टिव, टोटल कितना मार्क्स हो चुके 5। एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विद रेफरेंस टू द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कितना नंबर का 3, कितना हो गया टोटल, हाँ 8, 8 है ना। एक्सप्लेन द वर्किंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, कितना मार्क्स का ये, कितना हो गया 8 5, उधर 8 हो चुका था ना, ठीक नहीं ये लो नहीं, हाँ मिरर फॉर्मूला समझ आ गई, मिरर फॉर्मूला ऑप्टिक्स के अंदर ही पढ़ना, करंट कितना हो गया, हाँ 18, और फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंगल स्लिट कितना हो गया, सिर्फ ऑप्टिक्स से 2 यूनिट से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से मिलाकर टोटल कितना नंबर है 23, कुछ नहीं पढ़ा बच्चा, सिर्फ ऑप्टिक्स पढ़ा पास कर गया। अरे हाँ ना बताओ, अरे ऑब्जेक्टिव कितना है 25,
तो 4 ऑब्जेक्ट इसका निकाल दो, कितना बच गया 21। कुछ तो बना लेगा ऑब्जेक्टिव, तो सिर्फ आप ऑप्टिक्स पढ़ करके क्या कर सकते हैं, पास। बात समझा रहा है? लेकिन बात क्या है कि बस पास करना है क्या? अच्छी बात क्या है ऑप्टिक्स का पता है कि आपका कोई बाकी चैप्टर से लिंक नहीं होता। खराब बात क्या है कि बच्चे जब एक दिन छोड़ देते थे दूसरा दिन दिक्कत होने लगता। फिर क्योंकि आज जो पढ़ाएंगे कब लिंक होगा, आज और कल पढ़ाएंगे कब लिंक होगा, इसी तरह लिंक होता चलता है। किसमें? ऑप्टिक्स में। बच्चे क्या करते हैं ना कि ध्यान से पढ़ते नहीं है, पहला दिन छोड़े दूसरे दिन छोड़ दिए तो दिक्कत हो जाती। क्या हो जाता है? दिक्कत। इसीलिए इस बात को जितना जल्दी समझ जाएगा बच्चा उतना ही क्या है, बेनिफिट। बात समझ में आया? जितना जल्दी बच्चा समझ जाए उतना ही क्या है, बेनिफिट है कि हमको इसका एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। ठीक है, कितना आगे बताओ यहाँ समझ आ गया? कितना मार्क्स का? कितना मार्क्स से बोलो? तो ये मत आप बोलना कि कितना मार्क्स का नहीं है। कितना मार्क्स का बताओ? 23। अच्छा बताओ, अगर आपको 23 मार्क्स से सिर्फ एक चैप्टर दे रहा है, कौन सा बताइए? बताओ, अच्छे से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। स्मार्ट बच्चे को पता है कि अच्छे से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। कितना बताइए तो? 23 नंबर। कितना बताइए तो? 23 मार्क्स। और पास भी आपको कितना बताइए? 23। अरे हाँ बताओ। एक बात का आपको हम भरोसा देते हैं कि अगर आप रेगुलर रहे, फिर से बोलिए, रेगुलर रहे तो आपको लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड सब कुछ एक एक टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा। लेकिन कब? रेगुलर रहेंगे। और रेगुलर नहीं रहेगा तो आप कोई भी है, आपको जो है बीच में आएंगे तो दिक्कत होगा ही। कंसेप्ट आपको बोल सर अगर हम मेरा 10th में ऑप्टिक्स खराब था तो इस बार अच्छे से पढ़िए, इस बार क्या कीजिए, बोल पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ फिर से बता रहा, एक एक डेरिवेशन को डिटेल में पॉइंट वाइज बढ़िया से समझ में आएगा। बोल हम कैसे मान लें? तो पहले वीडियो देख लो कंसेप्ट से, सब धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर से बोलिए क्या होगा? आइडिया लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले बताइए तो? हाँ ऑप्टिक्स। ठीक से बोलिए क्या बताइए? नाम सुना ही होगा। देखिए ऑप्टिक्स है, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी। ठीक से बोलिए। अगर पूछा जाए ऑप्टिक्स क्या है तो एक लाइन में बोलना, द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। बोले ठीक से। स्टडी मतलब अध्ययन करना। किसका अध्ययन? लाइट का। एंड इट्स फेनोमेना। फेनोमेना मतलब घटनाएं, घटनाएं। बताइए इट्स मतलब किसका? लाइट का। लाइट का क्या चीज? घटनाएं। अरे हाँ बता, स्टडी ऑफ क्या चीज? लाइट। स्टडी मतलब किसका अध्ययन करने वाले हम लोग? बताइए। हाँ हाँ अध्ययन करना। अरे हाँ बताइए। बताइए तो अगर कुछ पूछा जाए बताइए कि कुछ घटना बताइए इसके बारे में, तो बहुत सारा। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का नाम सुना है? रेनबो के हिंदी क्या होता है? बोल ही नहीं पा रहे। इंद्रधनुष। ठीक से बोलिए, इंद्रधनुष। और बोलिए क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर। ट्विंकलिंग ऑफ क्या चाहिए? कितना लोग याद है ट्विंकल ट्विंकल स्टार? याद है तुम लोग को? बोले यही तो याद है। और हिंदी में मछली जल की रानी है। कितना लोग याद है मछली जल की रानी? चलो ठीक ठीक, कुछ तो याद है कि नहीं? हाँ ट्विंकलिंग ऑफ क्या चाहिए? स्टार। बस इतना ही है क्या? बहुत है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर से बोलिए क्या है? फिर से बोलिए क्या है बताओ? डिस्पर्सन ऑफ क्या चीज? लाइट। अरे हाँ ना बताइए क्या? बताइए डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर क्या बता? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बताइए तो? बहुत सारे फेनोमेना। स्कैटरिंग ऑफ क्या चीज? लाइट। अरे हाँ ना बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बताइए तो? सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस एक आइडिया लगे, कम से कम 2 एग्जाम्पल याद होना चाहिए। ऑप्टिक्स क्या है एक लाइन में बोलना है, बोलिए जल्दी बोलिए। याद करते चलना है। क्या करते चलना है? द स्टडी ऑफ लाइट इट्स फेनोमेना। कितने लोग याद हो गया? द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। पहले बात। दूसरी बात ये क्या है कि जब भी बोला जाएगा आपको किसके बारे में? ऑप्टिक्स बारे में, तो कुछ एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जैसे क्या होगा? रेनबो का बन, आसमान का रंग कैसे दिखा देना? नीला दिखा देना। कैसे दिखा देना? सन को उगना, सन को क्या करना? डूबना। ये तुम्हारा क्या है? आपका ऑप्टिक्स का पार्ट है। यस सर। सन
उगने के टाइम पे रेडिश लाल जैसा दिखाई देना, डूबने सनसेट के टाइम भी कैसा दिखाई देगा, रेडिश। ये तुम्हारा क्या है, हाँ कौन सा फेनोमेना है, फिजिकल फेनोमेना, लेकिन किसके अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर। बात समझ आ गया कि नहीं समझ आया, क्या सबको लिख देना है क्या। चलिए हाँ, अब बताइए, अगर पूछ लेता बताइए कि ऑप्टिक्स के अंदर कितने चैप्टर पढ़ना है, 2। ठीक से बोलो, ठीक से बोलिए, कितने चैप्टर पढ़ना है, 2। किसी को कोई दिक्कत, पहला का नाम याद है क्या नाम है, हाँ चैप्टर कौन है, 9। क्या नाम है, रे ऑप्टिक्स। दूसरा का नाम वे ऑप्टिक्स, कौन सा ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स। इसका नाम क्या है, वे ऑप्टिक्स। अरे हाँ बताइए कौन सा ऑप्टिक्स है, वे ऑप्टिक्स। अच्छा बताइए, इसका अगर एक और नाम पूछा बोला जाता है, जियोमेट्रिकल। ठीक से बोलिए, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल रे, क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिकल रे। बोल सर उसका एक ही नाम है, वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है बताइए, वेव ऑप्टिक्स। किसी को दिक्कत, हाँ हाँ हाँ। बोल सर इसमें पढ़ना क्या है, देखो एकदम बढ़िया से देखना, नजर हटी, फिर से बोलिए, नजर हटी, इसलिए बोर्ड पे देखते रहना, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल। पहला जो इसमें पढ़ना है, जैसे बताइए लाइट के बारे में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश या रोशनी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। और क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कभी नाम सुना है, हिंदी बोलते हैं परावर्तन। और क्या हो गया, रिफ्रैक्शन, क्या हो गया। तो हिंदी में बोलने अगर पूछा जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन का तो होता है परावर्तन, क्या होता है, और इसका पूछा जाएगा तो अपवर्तन। क्या बताइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बस इतना ही है क्या। फिर कौन है बताओ, मिरर। मिरर का हिंदी क्या होता है, दर्पण। क्या होता है, आईना भी बोलते हैं। और कौन हो गया, लेंस। फिर से बोलिए क्या हो गया, फिर माइक्रोस्कोप। अरे फिर क्या हो गया बताइए, नाम सुने कि नहीं सुने। माइक्रोस्कोप में पढ़ना आपको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है। क्या पढ़ना बताइए, कंपाउंड और सिंपल दोनों माइक्रोस्कोप। फिर क्या पढ़ना है, टेलीस्कोप। कौन सा स्कोप, टेलीस्कोप। अच्छा बस इतना ही पढ़ना, और भी पढ़ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना। क्या पढ़ना बताइए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या सबक बका जाना है क्या, टोटल इंटरनल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ TIR, तीर है, क्या है ये, तीर। आइए यहाँ, फिर पढ़ने क्या चीज, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पहला बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बताइए तो, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, क्या हड़बड़ा जाएंगे क्या। फिर क्या पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर बताइए, फिर क्या बोलेंगे बताइए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बस इतना ही है क्या। फिर पढ़ेंगे क्या चाहिए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बोले सारे लोग, अभी आया था देखे था आप लोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, इसको लिखेंगे YDSE। फिर सिंगल स्लिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताइए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सिंगल स्लिट। अरे हाँ बताइए, फिर क्या पढ़ेंगे बताइए, इसमें इतना ही है क्या, बहुत है। रिस्टर्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताइए, अरे हाँ बताइए कौन सा लॉ पढ़ेंगे, रिस्टर्स लॉ। किसी को कोई दिक्कत, ये सारी चीजें पढ़ना है ऑप्टिक्स में। बताइए अगर पूछ ले बता ऑप्टिक्स क्या, बता देंगे क्या, एक लाइन बोलिए क्या ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। इस फेनोमेना में बताइए कोई भी 2 फेनोमेना याद है, पहला बोलिए, फॉर्मेशन ऑफ क्या चाहिए, रेनबो या सिंपली रेनबो। दूसरा बोलो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अच्छा ये सारे फेनोमेना तो उसी के अंदर है ना, डिफ्रैक्शन, लाइट पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, सब ये किसका पार्ट है बताओ, किसका पार्ट है बताओ। अरे हाँ बताइए, दिख रहा है ये क्या बता, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, नहीं दिख रहा है ये, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ बस बस। रिफ्लेक्शन का हिंदी, परावर्तन। रिफ्रैक्शन का, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्या है, रेनबो। अरे हाँ बताइए, ये पानी की बूंदे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
अच्छा ये आईना है, ये क्या है? आईना, इसीलिए समझ। आईना देखे, आईना आपने कितने लोग देखे? देखे कैसा लगा आईना? अच्छा लगता है? बोला आजकल आईना भी देखना अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा क्यों पता है? ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें मालूम है कि तुम्हें कोई और पसंद करता है। अच्छा लास्ट लाइन दूसरा कुछ था ना? हाँ हाँ, जाने दो अब। चले हम यहाँ थोड़ा सा समझ में आया? कितने लोग समझ आया? ये क्या है? रेनबो है ये? क्या बताइए? बस क्या इतना ही फेनोमेना है क्या? इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। दिख रहा है ये? हिंदी पढ़ा था कभी? वर्ण विक्षेपण नहीं पढ़ा था? बोल पढ़े थे सर, बस याद नहीं आता है। हाँ। और सर एक बात बताइए, ये हम लोग ऑप्टिक्स यहाँ, ये आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ ले क्या? चलो पूछ लो। बताइए कि इसमें आपको बताइए लाइट रे मोबाइल निकालिए लेते आज, है ना? बताइए आप लोग ध्यान से देखिए तो। हाँ, हल्का सा आंख बंद करना, पूरा आंख बंद नहीं करना है, थोड़ा सा आंख बंद करना। देखिए लाइट रे कैसे दिख रहा है, बताओ कैसा दिख रहा है? दिख रहा बढ़िया से? हल्का आंख बंद कीजिए, पूरा बंद नहीं करना। आप देखेंगे छोटा छोटा रे निकल रहा है। क्या लोग को दिख रहा है? दिख रहा है? तो कैसा चल रहा है? स्ट्रेट लाइन है कि साइनसोइडल है? अगर पूछा जाए लाइट कैसे ट्रेवल करता? हाँ, क्या बात करता है? लाइट स्ट्रेट लाइन चलता है? श्योर है? हाँ ये बात सही है, लाइट क्या चलता है? स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपको यह समझना है कि क्या बात है सर, क्या बात है, सुनो। जब आपका रे ऑप्टिक्स आता है, यहाँ पूछेगा लाइट का पाथ कैसा बताइए, तो लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। फिर से बोलिए, लाइट ट्रेवल इन क्या चीज? स्ट्रेट लाइन। पहला। अगर यहाँ बोलेगा कि बताइए रे ऑप्टिक्स में कैसे है, तो आपको ज्यूम करना है कि जो लाइट रे है कौन सा है, बताइए। लाइट रेज कैसे ट्रेवल करता है बताइए? ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। फिर से बोलिए कैसे ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ? कौन सा पाथ? स्ट्रेट पाथ। जब बोला जाएगा बताइए इसमें, बताइए किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। तो यहाँ क्या पढ़ना हम लोग को? यहाँ लाइट कैसे ट्रेवल करता है? साइनसोइडल। कैसे बताइए तब? और क्या साइनसोइडल लाइट चलता है? हाँ हाँ। बताइए हाथ में छिद्र है क्या? नहीं है? अगर नहीं तो फिर पसीने कैसे आता है ना? इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली से दिखेगा नहीं, जब इसको क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप। क्या करेंगे? अब यही बात को समझना है कि जब हम लोग लाइट को पढ़ेंगे, तो लाइट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग ऑब्जेक्ट है, मोबाइल है, ये सब के तुलना में जब भी ऑब्जेक्ट लेंगे, तो जो आपका लाइट का होता है वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ पता है? बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 400 नैनोमीटर टू कितना बताओ? तो बताइए नैनोमीटर मतलब समझ आया कि साइज इसका बहुत छोटा कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा, नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा। अरे बात समझ आया? तो जब आपका नैनोमीटर्स के तुलना में बता इसका साइज बड़ा है कि छोटा है? हाँ? तो ऑब्जेक्ट का जब साइज क्या हो? बड़ा, किसके? वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए? लाइट। तो हम लोग लाइट आपको कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन। जब इसी को हम लोग आपको ऑब्जेक्ट को कहां ले जाएंगे? माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे, तो लाइट आपको कैसे दिखाई देगा? चलते हुए ऐसे ऐसे। कैसे दिखाई देगा? ऐसे ऐसे। ठीक से बोलो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये लाइट कैसा दिख रहा है अभी बताओ? कैसा दिख रहा बताइए? कुछ नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नजर हटी। आगे बकाओ नहीं तो। अच्छा दिख रहा है सबको? अच्छा ध्यान से दिखेंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? स्ट्रेट लाइन है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है स्ट्रेट लाइन? नहीं लग रहा? क्या लग रहा? स्ट्रेट लाइन लग रहा है? थोड़ा चेंज कर लेते, क्या चाहिए इसको ना? इधर, हाँ इधर वाले इधर। हाँ। हम्म। हाँ देखिए स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है थोड़ा सा। अच्छा अब लग रहा है? अच्छा क्या स्ट्रेट लाइन है क्या ये? इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बड़ा। अब इसी को जब जूम करेंगे किस लेवल पे? माइक्रो लेवल पे। कितने लेवल पे?
ये तुम्हें कैसा दिखेगा वास्तव में साइनसोइडल। तो लाइट के साथ ऐसा ही है, जैसे देखो ये लाइट दिख रहा है बढ़िया से आपको, आप इसको देखेंगे तो आपको जनरली ये दूर से देखेंगे कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। अरे कैसा दिखाई देगा ये, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, जो दूर से देखेगा इसको ये कैसे दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। वास्तव में ऐसा ही चलता है कौन, लाइट। लेकिन जब इसी को जूम करेंगे क्या करेंगे, कितना हो गया बताओ, 300% जूम हो गया, कितना हो गया 300% हो गया, क्या दिख रहा है बताइए, सांप हो गई ये क्या हो गया यहाँ, ये ऊपर क्रेस्ट हो गया, ये भी क्या हो गया क्रेस्ट। तो क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच का लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये क्या होगा ट्रफ, ये भी क्या हो गया ट्रफ, ये क्या हो गया वेवलेंथ। नहीं समझ में आ रहा, क्या समझना है कि सब खेल है किसका, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और वेवलेंथ ऑफ लाइट। फिर से बोलो, साइज ऑफ क्या चीज, ऑब्जेक्ट। और जब ऐसे कर देते इसको कैसे कर देते बताओ, ऐसे देखिए ये तुम्हारा जो ये ऑब्जेक्ट था, जो अभी इसको हम लोग, ये भी कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो हल्का ऐसे करके दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, छोटा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ तो छोटा, बताओ तो ये तुम्हारा कैसा बन गया बताओ, स्ट्रेट लाइन। तो मतलब खेल किसका है सिर्फ ऑब्जेक्ट का साइज का, ऑब्जेक्ट का क्या चीज साइज का। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है किसके किसके बीच का, वेव ऑप्टिक्स और क्या चीज वेव ऑप्टिक्स। ऑब्जेक्टिव देगा तो बना लेंगे क्या, कितने लोग बना लेंगे, बहुत प्यारा सब्जेक्टिव देगा, क्या देगा बोलो, रे ऑप्टिक्स में बोलेगा बताओ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है किसके तुलना में, वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए लाइट का। और वेव ऑप्टिक्स में कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, लगभग वेवलेंथ ऑफ क्या चाहिए लाइट। जैसे सुई का नॉक, अरे सुई देखा निडल, उसका बताइए जो पहला नॉक होगा उसका बहुत आपका बहुत ज्यादा बड़ा है कि बहुत छोटा है, तो किसके बराबर हो एज्यूम किया जाएगा, वेव ऑप्टिक्स। इसमें ऑब्जेक्ट छोटा होता है कि बड़ा होता है, बहुत छोटा है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कौन हो गया लेंस, मिरर, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का नाम सुना है, कितने लोग सुना, अरे माइक्रोस्कोप का नाम सुना है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, हाँ अभी भी बच्चे कुछ, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी नहीं सूक्ष्मदर्शी होता है। अरे क्या होता है, अभी भी कुछ बच्चे के लिए शिक्षा मंत्री नहीं, हाँ शिक्षा मंत्री होता है, क्या होता है बताइए, दूरबीन मतलब समझा है, दूर वाले अब देखने के लिए दूरबीन, ठीक से बोलिए क्या है बताओ, दूरबीन जो दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चे आजकल होते हैं ना बहुत, महिलाएं लोग भी आजकल रील्स बनाते हैं कि नहीं, एक छत से रील बनाए, कुछ दूसरे पुरुष दूसरा छत से रील बनाते हैं, अरे बनाते कि नहीं बनाता है। और लड़का लोग का पता है कि कैमरा हर बार ऑन ही रहता, कहीं भी देख लेगा क्या करे वीडियो बना लेता है। सोचो कोई महिलाएं रात के 12 बजे जाके छत पे टेंगे टेंगे कर रही है, अरे हाँ नहीं बताओ, और हाँ कोई दूसरी महिला उसका क्या बना ली बताओ वीडियो, तो फिर उसके साथ मोए मोए हो जाएगी नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, सिचुएशन समझ आ रहा है ना। इसका मतलब ये रिकॉर्ड कर पा रहे किसके कारण, माइक्रोस्कोप किसको टेलीस्कोप। अरे जूम आउट जूम इन होता है ना, मोबाइल कभी जूम आउट जूम इन किए हैं, वो पढ़ने से माइक्रोस्कोप क्या चाहिए टेलीस्कोप। अरे बात समझा है, क्या हो गया बच्चे को, क्लास में बैठ के क्या कर रहा था, हाँ क्या बोलिए, और जैसे बोलो आंख में भूख लग गया है, आंख में भूख कैसे लगता है, तो थोड़ा जोर से बोलेगा ना, आंख में भूख लग गया है सर, न्यूज ज्वाइन किया बच्चा ही, आंख में भूख कैसे लगता है बताओ, चलो ठीक है, थोड़ा जोर से बोला ठीक है ताकि सुन सके, ठीक है क्या नाम है, मानव, नाम भी तुम्हारा यूनिक है कि नहीं, मानव चलो ठीक है, क्या थोड़ा सा याद रहेगा, कितने लोग याद रहेगा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फिनोमेना। एक भी एग्जांपल याद है, पहला रेनबो, दूसरा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ध्यान बताइए, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बहुत सारा हो सकता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सब सारे क्या है, पोलराइजेशन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये सारे क्या है लाइट का फेनोमेना ही तो है। बात समझ आ रहा है, सन सन क्या बताओ रेडियस दिखता है
किसमें, सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे, ये किसका फिनोमेना है, सारे ऑप्टिक्स का फिनोमेना है, अरे लाइट का ना फिनोमेना है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, बताइए कि हम लोग को इसमें कि सर लाइट क्या है। तो लाइट देखिए अलग अलग लोग लाइट का डेफिनेशन क्या देते हैं, अलग अलग तरह से, फिर से बोलिए, अलग अलग लोग लाइट का डेफिनेशन क्या देते हैं, अलग अलग तरह से, ठीक है। लाइट बोलिए ठीक से, लाइट, हाँ ठीक, देखिए आराम से, ठीक से बोलिए, आराम से, कैसे बताइए था, आराम से। अगर पूछ बता लाइट क्या है, तो पहले बोलना है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकता है, रेडिएशन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हुज, हुज मतलब क्या होता है, जिसका, तो हुज मतलब बोल ही नहीं पा रहे, हुज मतलब जिसका, हुज वेवलेंथ, हुज वेवलेंथ, वेवलेंथ belong to belongs to whose wavelength belongs to visible part, कौन सा पार्ट, visible part of electromagnetic spectrum, कौन सा बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब कुछ बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, चैप्टर किसमें पढ़ना है तो बताइए, 8 में, जबरदस्त देख लो चैप्टर, ये कौन सा बताओ, ये 9 है। पता एक ट्रिक दिए थे आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टोटल कितना होता है, बोल ही नहीं पा रहे, थाला फॉर रीजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होता है, 7, थाला फॉर रीजन। अच्छा बताइए, आज आपको ट्रिक दिए थे, ट्रिक था कि ट्रिक था, ट्रिक था, आ गए क्या, चलाएगा नहीं चलाएगा, गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई मगर रुकी नहीं, शादी सीजन, किसका सीजन चल रहा है, हो सकता शादी अभी, बताइए पहला क्या है, गामा रे, कौन सा रे है, दूसरा एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, अच्छा आई का इंफ्रारेड रे, ठीक से बोलो, और एम से माइक्रो वेव, और लास्ट का रेडियो वेव्स, याद रहेगा, कौन सा वेव, रेडियो वेव्स, कितने लोग याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत, टोटल कितने होंगे, 7। देखिए यहाँ वेवलेंथ जब भी बात किया जाए तो कितना होगा, बता 400 नैनोमीटर से, 400 नैनोमीटर से कहां तक बताइए, 700 नैनोमीटर। अब कुछ बच्चे इस बात पे रिजिड हो जाता है, बोल सर अगर मान लेते यहाँ 380 हो गया या यहाँ 700 क्या हो गया 30 हो गया, तो बोल डर जाएंगे, नहीं, एनसीईआरटी का डेटा इसलिए लिखा जाता, बस समझ आ गया, एक का दो वेवलेंथ ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे क्या लिखा है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ क्या लिखाएगा 7000 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 होता है, और नैनोमीटर में 10 के पावर, तो जो विजिबल पार्ट है ना इसी को क्या बोलते हैं, लाइट, ना समझ में आया, तो लाइट किसका भाग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसका वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ किसमें बिलोंग करता बताइए, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं जानता बता देते हैं कि टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है 7, अगर यही 7 वेव का बड़े से टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने 7, अगर ये सातों को अगर हम लोग किसमें अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी, किसी भी एक ऑर्डर में वेवलेंथ या क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी, तब तुम्हारे यही क्या बन जाता है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बताया था डेफिनेशन याद है, एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडिएशन भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। टोटल कितना हो गया? क्या सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग बोलेंगे क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जितना पार्ट है ये वाला सारे इधर क्या है? इनविजिबल है। फिर से बोले क्या है? अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम रहा, ये दिखने वाले, अगर 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर से क्या रहा? ज्यादा, तब भी दिखने वाले। तो सिर्फ कहां तक वाला को बोलेंगे? हाँ बढ़िया से बोलो। 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक वाला को क्या बोलेंगे? विजिबल रे। कितना लोग याद रहेगा? कौन सा रे? विजिबल रे। किसी को कोई दिक्कत बता दो। ये तुम्हारा क्या होगा बताइए? आपका लाइट हो गया। क्या हो गया? लाइट। पहले क्या हो गया? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुज मतलब जिसका वेवलेंथ बिलोंग्स टू किस भाग में? विजिबल पार्ट। पार्ट मतलब क्या था? भाग। किसके पार्ट में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसके अरेंजमेंट को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अरेंजमेंट को। टोटल कितने हैं? 7। मैं समझ में आया। अब बताइए, लाइट अगर है तो लाइट में आपको पता है कि 7 बेसिक कलर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? विवग्योर। हिंदी में पढ़ा था कभी? विवग्योर का हिंदी क्या होता? बेंजानी, बेंजानी, हापी, नाला, जाला। अच्छा याद रहेगा? ये लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, भूल गया है। ओ पहला बोलो, पहला क्या होगा? वायलेट। दूसरा इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। हेलो, हेलो कौन? हम बोले हैं ऑरेंज, और लास्ट में रेड। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, इसीलिए हम लोग रेड को कहां यूज करते हैं बताइए? बताइए, इसका कुछ बात याद रखना है। हाईएस्ट या क्या बोल सकता है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट वेवलेंथ किसका? अच्छा, अगर वेवलेंथ ज्यादा तो दो चीज कम होगा, तो एनर्जी क्या होगा? कम मतलब क्या होगा? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे क्या होगा? कम। क्या? एनर्जी। और क्या कम होगा? स्मॉलेस्ट क्या होगा? नहीं समझ में आया। उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी और क्या चाहिए? वेवलेंथ। चलिए अब इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें वायलेट। अगर वायलेट का पूछने बताइए किसका क्या होगा? बताओ। हाईएस्ट क्या हो जाएगा? हाईएस्ट क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। और क्या होगा हाईएस्ट? हाँ, हाईएस्ट क्या हो जाएगा? एनर्जी। फिर से बोले, हाईएस्ट क्या हो जाएगा? एनर्जी। और बोलिए, और क्या होगा बताओ? अच्छा, स्मॉलेस्ट की जगह कहीं लोवेस्ट लिख देगा, डर जाएंगे क्या? लोवेस्ट भी लिख सकता है, या तो स्मॉलेस्ट भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? लोवेस्ट वेवलेंथ। क्या बताइए? लोवेस्ट वेवलेंथ। स्मॉलेस्ट भी लिख सकता है। याद रहेगा? किन लोग याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? बेबी और याद हुआ? अच्छा, हिंदी याद हुआ? हिंदी में क्या बोलते थे? तो व्हाइट कलर जो होता है उसमें 7 बेसिक कलर होता है। कितना होता है? 7। जिसमें से बी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और अच्छा बैंगनी से इसका, इसे बे से हाँ हाँ बैंगनी। क्या होता है? बैंगन नहीं, बैंगनी। हाँ जा मुनी। अरे हाँ ना बताइए। नीला, हरा, नीला नहीं, पीला नीला नहीं, नारंगी और लाल। एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से बोले, क्या होना चाहिए? क्लियर। शुरू से कहां से बताए? तो शुरू से। अगर पूछ से बता लाइट क्या है, बता देंगे क्या? कितना बता देंगे? लाइट क्या है?
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच वेवलेंथ बिलोंग टू विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये याद कर लेना है। अच्छा, एक और डेफिनेशन लाइट का, लाइट को बोला जाता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग किसके प्रेजेंस में देखेंगे? अरे हाँ बताओ, 10th में ये डेफिनेशन पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? बोल 10th में पढ़ना था। सब 10th में पढ़ना होता है सर? कोई बताया नहीं था हम लोग को। लाइट इज द फॉर्म ऑफ क्या चाहिए? एनर्जी, विद द प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए? लाइट वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। अरे हाँ बताइए, पहला पार्ट क्लियर, दूसरा पार्ट क्लियर, ये समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने कितने बताइए था? सातों का नाम याद हो गया? किन लोग याद हो गया? ट्रिक याद हुआ? गर्लफ्रेंड एक्स उसकी भी आई मगर रुकी नहीं, नहीं बस ऐसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए है। टोटल कितने हो गए बताता? 7। अच्छा, सबको हम लोग सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट बोलेंगे। फिर कहाँ का विजिबल पार्ट, विजिबल पार्ट का वेवलेंथ कहाँ से? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में 4000 से 7000। अरे हाँ बताइए, ये क्या हो गया? विबग्योर। क्या हो गया बताइए तो? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अरे हाँ बताइए, विबग्योर क्लियर हो गया? नहीं हुआ? अगर पूछ ले बताइए कि ऑप्टिक्स क्या बता देंगे क्या? क्या ऑप्टिक्स? द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स फेनोमेना। अच्छा, फेनोमेना में 2 एग्जांपल याद है? पहला रेनबो और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। याद रहेगा? एक बात और सिंपल सी बात है कि अगर आप चीजों को शुरू से पढ़ेंगे समझ में आएगा क्या? पर सर इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे खुद से ज्वाइन कर जाना है ना, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या खुद से सर्च कर सकते हैं मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। नोट्स वही मिलेगा लेक्चर वाइज। कैसे मिलेगा बताओ? लेक्चर वाइज, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और कि अगर यहाँ से शुरू से नहीं पढ़ेगा तो आगे समझ में आएगा क्या? कितना मार्क्स का है ये? सोचो, अगर तुम इसको अच्छे से पढ़ लिया तो 22 मार्क्स आराम से आ गया कि नहीं आ गया? अच्छी बात क्या है इसका? कि ये बाकी चैप्टर से लिंक होता नहीं। खराब बात क्या है इसका? कि अगर इसको तुम क्या किया, छोड़ा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो फिर तुम्हारा क्या जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरे तरफ से विश यू ऑल दी बेस्ट।